नजर से तूफान मचा दूं जाऊं। जब वो पर्दे पर आती थी तो उनका डांस करने का अंदाज, एक्सप्रेशन और डायलॉग दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते थे और सबकी नजर सिर्फ उन पर होती थी। ए भाई, तेरा भला हो भाई, 2 पैसे भाई, 2 पैसे दे दे। वो हिंदी सिनेमा के साथ साथ पंजाबी फिल्मों की भी मशहूर अभिनेत्री थी। पूरा खोसट कहीं का, शराब पी के तेरी टांग गंदी होगी, फिर भी अक्ल नहीं आई। ये उल्टी पुल्टी सिखाता है, देखती हूँ कैसे सीखते हैं। चलो अपने दिलकश डांस की वजह से उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। बाहर थी जग से निराली, चाहत करा दे जेबों को खाली। वो बचपन से ही हर कला में निपुण थी, चाहे बात पढ़ाई की हो, घर के कामकाज की या फिर कला संस्कृति की। वो बिल्कुल मस्त मौला, बिंदास और बेबाक थी और उनकी जुबान कैंची की तरह चलती थी। और अगर मैंने फिर कभी उस बुढ़े के पास खड़े देख लिया तो मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा? और कल शाम तक अगर उनकी बेबाकी देखकर शोमैन राज कपूर इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक दे दिया। अरे जब भीख मांगते थे तो 2-1 रुपया ले भी आते थे, आजकल तो 10 आने भी नहीं लाते। 10 आने बाप की जागीर तभी है ना जो बैठा। उनकी एनर्जी देखकर लोग हैरान रह जाते थे और यही एनर्जी और चुस्ती फुर्ती अब उनके पोते रणवीर सिंह में भी देखी जाती है, जिनके लिए कहा जाता है कि खुद एनर्जी उनसे एनर्जी लेती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ गुजरे जमाने की अभिनेत्री चांद बर्क की, जो अपनी शर्तों पर जीने वाली ऐसी बेबाक, बिंदास और शानदार अभिनेत्री थी, जिनकी न सिर्फ एक्टिंग बल्कि उनकी शानदार संवाद अदायगी के लिए भी लोग दीवाने थे उनके। इस वीडियो में चांद बर्क के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, चांद बर्क का जन्म 2 फरवरी 1932 को पाकिस्तान के झुमरा में हुआ था। वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई थी और 12 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन उनके सपने सबसे बड़े थे। उनको जिंदगी में बड़ा नाम चाहिए था। वो हर क्षेत्र में होशियार थी, चाहे बात पढ़ाई की हो, घर के कामकाज की या फिर कला संस्कृति की। उनके एक बड़े भाई सैमुअल मार्टिन बर्क अविभाजित भारत में इंडियन सिविल सर्विस में अफसर थे, जो कि देश विभाजन के बाद पाकिस्तान के डिप्लोमेट और राइटर प्रोफेसर के तौर पर जाने गए। चांद बर्क ने 1946 में 14 साल की उम्र में पंजाबी फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। कुछ ही साल में वो पंजाबी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस बन गई। वो बहुत अच्छा डांस करती थी और इसीलिए लोग उनको द डांसिंग लिली ऑफ पंजाब कहते थे। पंजाबी सिनेमा में एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद हिंदी सिनेमा में पहचान बनाने के लिए वो 1954 में मुंबई आ गई और कुछ ही समय बाद उनकी मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब से। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल राज कपूर से चांद बर्क की मुलाकात एक फिल्म के लिए चल रहे ऑडिशन के दौरान हुई। चूंकि राज कपूर उन्हें पहले से जानते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा, तो वो तपाक से कह उठी कि हम 12 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। चांद के इस जवाब के बाद राज कपूर ने पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं। इस सवाल के जवाब में चांद ने तेज तर्रार और बेबाक अंदाज में कहा कि अपने 12 बच्चों की परवरिश और क्या। चांद कपूर बर्क की बेबाकी से काफी इम्प्रेस हो गए और उसी समय ऑडिशन रोककर कहा कि हमें हमारा किरदार मिल गया है और फौरन उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म थी बूट पॉलिश, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी और मैं बहारों की नटखटरा। इस फिल्म में उनका किरदार भी उनके असल रूप की तरह ही बिल्कुल बिंदास और बेबाक औरत का था, जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी। इस फिल्म में उन्होंने कमला देवी नाम की एक ऐसी लालची महिला का किरदार निभाया जो स्लम में रहती है, अपने रिश्तेदार अनाथ बच्चों पर अत्याचार करती है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करती है। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिसे कई पुरस्कार मिले और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी। इसमें चांद बर्क का भी अहम योगदान था। ए भाई, तेरा भला हो भाई, 2 पैसे भाई, 2 पैसे दे दे। बोल, वो गाना याद है तुझे सिखाया था? इसके बाद उनकी कई और फिल्में आई, जिनमें गुलबहार, अमर कीर्तन, फेरी, शाही चोर, बसंत बहार, सोनी महिवाल, लाजवंती, अदालत, रंगीला राजा, अपने हुए पराए, मोहब्बत, इसको कहते हैं और कहीं दिन कहीं रात आदि शामिल हैं। चांद बर्क ने साल 1969 तक फिल्मों में काम किया और फिर अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी।
लेकिन मैंने भी तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, और आप तो जानते हैं। चांद बर्ग की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी हुई थी राइटर डायरेक्टर निरंजन पाल से, लेकिन अफसोस कि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पति को अपनी पत्नी का स्टारडम और उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था और इसी वजह से 1954 में दोनों अलग हो गए। उसके बाद 1957 में चांद बर्ग ने सुंदर सिंह भवनानी से शादी की। सुंदर पेशे से आर्किटेक्ट थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। चांद बर्ग और भवनानी के 2 बच्चे हुए, बेटी टोनिया और बेटा जगजीत सिंह। चांद बर्ग की बेटी इस समय अमेरिका में है। चांद बर्ग अपने बेटे जगजीत सिंह भवनानी को एक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन वो अपने पिता की तरह बिजनेसमैन बन गए और चांद बर्ग का सपना अधूरा रह गया। पर वो अक्सर कहती थी कि उनका सपना उनका पोता जरूर पूरा करेगा, और यही हुआ भी। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। चांद बर्ग का पोता रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में से एक है। रणवीर की दादी और अभिनेत्री चांद बर्ग हमेशा कहा करती थी, जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है और जो हमारे पास है वो लाजवाब है। अभिनेता रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। उन्होंने अपने दादी के सपने को सच कर दिखाया है। मूर्खा, लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए, समझ ला। रणवीर सिंह की एक बहन भी है जिसका नाम है रितिका भवनानी। रणवीर सिंह की बात करें तो आपको बता दें कि रणवीर का असली नाम रणवीर सिंह भवनानी है। हालांकि उन्होंने नाम बड़ा होने के कारण सरनेम छोड़ दिया। रणवीर सिंह ने विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद बतौर कॉपीराइटर एक एड कंपनी में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। हालांकि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने डायरेक्शन छोड़ दिया। रणवीर लगातार अपनी पोर्टफोलियो कास्टिंग डायरेक्टर को भेजा करते थे। हालांकि उनको छोटे मोटे रोल ही ऑफर होते थे। एक दिन रणवीर की किस्मत तब खुली जब उन्हें यशराज फिल्म प्रोडक्शन के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का कॉल आया। रणवीर को बैंड बाजा बारात फिल्म में बिट्टू का लीड रोल निभाने के लिए ऑडिशन पर बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया। बाद में उनका टेप आदित्य चोपड़ा ने देखा और वो भी रणवीर को कास्ट करने के लिए राजी हो गए। पहली ही फिल्म से रणवीर ने अपनी एनर्जी से दर्शकों को चौंका दिया। लेकिन अफसोस कि चांद बर्ग अपने सपने को पूरा होता नहीं देख पाई और अपने पोते की पहली फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गईं। 28 दिसंबर 2008 को चांद बर्ग का 90 साल की उम्र में निधन हो गया और इसके 2 साल बाद दिसंबर 2010 में रणवीर सिंह की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात रिलीज हुई। रणवीर सिंह की इस पहली फिल्म से फिल्म क्रिटिक्स ने उनकी दादी से उनकी तुलना करनी शुरू कर दी और चांद बर्ग को जानने वाले हर शख्स ने यही कहा कि रणवीर सिंह की ये एनर्जी पुश्तैनी है जो उन्हें अपनी दादी से विरासत में मिली है। तब से लेकर अब तक रणवीर सिंह ने अलग अलग तरह की फिल्में की हैं और दर्शकों का दिल जीता है। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की, अय्याशी नहीं। चाहे पद्मावत का खिलजी हो या फिर गली बॉय का मुराद, रणवीर ने हर बार कुछ अलग और शानदार किया है। हर फन मौला, जोरदार एनर्जी से लबरेज और मस्त मौला अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले रणवीर सिंह न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने फैंस से चुस्ती और फुर्ती के लिए भी काफी वाहवाही बटोरते हैं। रणवीर सिंह के लिए कहा जाता है कि खुद एनर्जी उनसे एनर्जी लेती है। तूफान रोके तो हम आग का दरिया, ये शपथ है बाजीराव पल्लाड़ के। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप चांद बर्ग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास चांद बर्ग से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। क्या आपको भी रणवीर सिंह अपनी दादी चांद बर्ग की तरह ही एनर्जेटिक और बेबाक लगते हैं? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।